की रूपरेखा में आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे और एक स्त्री का यीशु के पास लाया जाना। एक स्त्री का यीशु के पास में लाया जाना और वो थी व्यभिचारिणी स्त्री। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास में लाया गया। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 1 से 5 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने यीशु से कहा, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है? ये प्रश्न था, तू इस विषय में क्या कहता है? आज भी बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं, पापी स्त्री को लाते हैं, पापी मनुष्य को लाते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि स्त्री को तो लेकर आया लेकिन पुरुष को नहीं लाया। आज भी कई बार पुरुष जो है बाहर घूमता है और स्त्री निंदा का पात्र बनती है और स्त्री को कई एक तरीके से उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह के समय में भी हुआ था और आज हम देखेंगे कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया गया, या क्षमा की बात नहीं करेंगे अभी, हम ये बात करेंगे कि एक स्त्री को यीशु के पास में लाया जाना। तो कौन लोग लाया? पहली बात, कौन लोग लाए? स्त्री को कौन लोग लाए? तो उसका उत्तर तीसरे पद में लिखा है, फरीसी और शास्त्री जाना मांगा। तो यहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? उसको स्त्री को लेकर के आ रहे हैं, उसको जाना और जान करके यीशु के पास में लाए। क्या जान करके? कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है गलत तरीके से। और तब इसके बाद में उसको क्या किया? यीशु मसीह के पास में लाया। इस बात को ये लोग जान गया था और मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? कि क्या किया जाए इसके साथ। मूसा ने तो हमें ये व्यवस्था दी है कि ऐसे स्त्री का पथराव करना चाहिए, लेकिन गुरु आप क्या कहते हैं? तो कौन लोग लाए? आज का दिन में पापी लोग जो पाप करते हैं खुद, वही लोग दोष भी लगाते हैं। और इसलिए यहाँ पे बाइबल हमें कह रही है कि स्त्री का यीशु के पास में लाया जाना। तो कौन लोग स्त्री को यहाँ पर लेकर आते हैं? तो उसका उत्तर है फरीसी और शास्त्री लोग। और तब इसके बाद में दूसरी बात है, कब लाए? जब यीशु उपदेश दे रहे थे। क्या कर रहे थे? यीशु उपदेश दे रहे थे, संदेश सुना रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। उस समय क्या किया इन्होंने? इस स्त्री को लेकर आते हैं। 8 अध्याय का 2 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि भोर को वो फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आने लगे और वह मतलब यीशु मसीह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो यीशु मसीह यहाँ उपदेश दे रहे हैं और उपदेश के बीच में शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, व्यभिचार करते हुए, उसको लेकर के आते हैं। तो ये लोग जाना और उसके बाद मांग भी किया। तब इसके बाद में तीसरी बात है, इस स्त्री का यीशु के पास में लाया जाना। तीसरी बात है, यीशु को संबोधित किया। यीशु को क्या किया? शास्त्री और फरीसी लोगों ने संबोधित किया। क्या संबोधित किया? 8 अध्याय का 4 पद में लिखा है, उन्होंने
से कहा, हे गुरु, गुरु कह के क्या किया, यीशु मसीह को संबोधित किया। और गुरु कह के संबोधित करके क्या किया उन्होंने, उसके बारे में बताया। क्या बताया, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। पुरुष कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन स्त्री पकड़ी गई। तो आज का समाज में भी यही बात है कि जो दोषी है वही दोष लगा रहा है। हो सकता है ये शास्त्री और फरीसी लोगों का दोस्त हो, जान पहचान का हो, या और कुछ हो सकता है। उसको छोड़ दिया लोगों ने, स्त्री को केवल लाया। और तब आज का समाज में भी ऐसा होता है। तो क्या आप ऐसे समाज में जब रह रहे हैं, सामाजिक न्याय क्या कहता है, हमें और आपको उसको दोनों को लाना चाहिए, दोनों का न्याय होना चाहिए। क्यों किया, किस परिस्थिति में किया, किसने जोर जबरदस्ती किया, किसने नहीं किया, कौन शिकार हो गया, ये प्रश्न दोनों के लिए लाजमी है और इसलिए दोनों को करना चाहिए। तो यीशु को गुरु कह के या क्या है यहाँ पे संबोधित किया। तब इनका उद्देश्य क्या था, इस स्त्री के ऊपर जब लेके आया तो दोष लगाया। क्या उद्देश्य था इनका, दोष लगाने का, किसके ऊपर, स्त्री के ऊपर। और दूसरा था यीशु मसीह को परखने के लिए। चौथे पद में जब हम लोग पढ़ा तो वहाँ पे क्या है, उसको पकड़ी गई, उसको लाया, बीच में खड़ा किया और उसके बाद में चौथे पद में गुरु शब्द कह कर क्या किया, उन्होंने संबोधित किया। और फिर उद्देश्य जो था, चौथी बात जो उद्देश्य था इनका, परखने के लिए और दोष लगाने के लिए था। 8 अध्याय का 6 पद में लिखा है, वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। आधार मिले किस पर दोष लगाने के लिए, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए। और यीशु मसीह को परखने के लिए आखिर में यीशु मसीह कहता क्या है। तो यीशु मसीह तो ने तो उसे क्षमा कर दिया बाद में, लेकिन आज का दिन में हम लोग देख रहे हैं कि लोग परखने के लिए, जांचने के लिए आपको, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, परंतु आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चौथा जो आउटलाइन है वो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, परखना है, दोष लगाने का। और इसके बाद में पांचवी बात जो है, स्त्री का यीशु के पास में जब लाया गया, स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को, तो समस्या क्या थी यहाँ पे, समस्या यह थी व्यभिचार था। कब हुआ था, पर्व के समय हुआ था। हमेशा कुछ लोग अच्छे समय पाप करते हैं, हमेशा कुछ लोग अच्छे समय पाप करते हैं। ये धर्म के आड़ में कुछ घिनौने लोग होते हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं। यहाँ पर भी लोगों ने कुकृत्य किया, आज भी लोग कुकृत्य करते हैं। तो सवाल यह है कि समस्या ये खत्म नहीं हुई, उस समय भी थी, उसके पहले भी थी, आज भी है। लेकिन मनुष्य, इंसान ऐसे समय में बाधा उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए इस प्रकार का घिनौने काम करते हैं और करती हैं। कुछ करती भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो दोनों मिलते गए। और कभी कभी केवल करते ही, करने वाले होते। तो यहाँ पे जो करने वाले थे वे क्या होते, फरार हो गए थे। लेकिन जो जिसके साथ कर रहे थे उसको लोग पकड़ करके लाए। समस्या क्या थी, व्यभिचार था। समय क्या था, पर्व का समय था। तो 8 अध्याय का जब 4 पद हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा, उन्होंने उससे कहा, गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनका उपदेश में विघ्न और बाधा को उत्पन्न करने के लिए
ये शास्त्री और फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, एक स्त्री को लेकर आ रहे हैं। आज भी लोग इस प्रकार का घटना करते हैं। प्रियो, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और बचने की आवश्यकता है। छठी बात है, पाप छिप नहीं सकता है। पाप जो है छिप नहीं सकता है। अभी ये स्त्री यीशु के पास में जब लाई गई तो पाप करते हुए वो पकड़ी गई। पापी लोग चला गया, पापिनी रह गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए, पापी लोग चले गए लेकिन पापिनी रह गई। और तब उसके बाद में लिखा है कि ये कैसे हुआ। तो 5 और 6 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री को मूसा ने हमें क्या दिया है, पथराव करने की आज्ञा दी है। और तब इसके बाद में कह रहे हैं, तू इस विषय में क्या कहता है। यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, अब यीशु मसीह से पूछ रहे, तू आखिर में इस विषय में क्या कहता है। और तब लिखा है 6 पद में, वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। लेकिन यीशु मसीह झुककर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या करने लगा? अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या लिखने लगा वो? आगे लिखा है, जब वे बार बार कह रहे थे, पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, हम क्या करें इस स्त्री के साथ, क्या करें इस स्त्री के साथ, तब यीशु मसीह ने झुक करके क्या करने लगा? लिखने लगा। क्या लिखने लगा? तुझ में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। अगर तुम पत्थर मारना ही चाहते हो, इस स्त्री को नष्ट करना चाहते हो, इस स्त्री को ना मार करके खत्म करना चाहते हो, इस जान के पीछे पड़े हो, जान लेना चाहते हो, तो तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। आज का भी न्यायालय में ऐसा ही होना चाहिए। जो कोई निष्पाप हो, जो कोई पाप ना करता हो, गलती ना करता हो, वो न्यायालय के ऊपर ये वो पुलिस प्रशासन में जाकर के केस करे, वो जाकर के बताए। लेकिन है नहीं ऐसे। है क्या? जो पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, वही जाकर के कंप्लेन भी करता है आज के समय में। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा न्याय है। जजमेंट जो दिया यीशु मसीह ने वो ये दिया, तुम में से जो कोई निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर उसको क्या करे? मारे। तो इस बात को लोगों ने सुना और सुनने के बाद में क्या किया? क्योंकि पाप छिप नहीं सकता है और ये कैसे हुआ, इसको जांच करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, तो शायद उसी में से था जो पकड़ के लाया था, हो सकता है उसी में से हो, ऐसा बाइबल नहीं कह रही है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है, या उसका दोस्त रहा हो, वो करते हुए देखा हो, या उसमें शामिल रहा हो। और तब यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे ही कोई एक ने पत्थर उठाया अपना, और पत्थर उठाने के बाद में जब मारने के लिए गया तो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसका पाप को लिखना शुरू कर दिया और पाप लिख, और पाप लिखने के बाद में क्या किया? वो आदमी देखता, अरे मेरा पाप के बारे में लिख रहा है, मेरा पाप के बारे में लिखता है, अरे मेरे पाप के बारे में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि 9 पद में, उन्होंने ये सुना तो पहले वृद्ध, तब एक एक करके सब जाने लगे, और वह अकेला रह गई और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तो सारे लोग चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने न्याय किया, सारे लोग चले गए। न्यायकर्ता जो न्यायमूर्ति है उसको इसी प्रकार का न्याय करना चाहिए, और दोनों को दंड मिलना चाहिए। अगर जो दोषी है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लेकिन दंड नहीं दिया। उसने कहा, जो कोई पाप ना किया हो, जो तुम में से निष्पाप हो, वही क्या करे? पत्थर को मारे। और सारे लोग क्या हो गए? वहाँ से चले गए एक एक करके।
सातवीं बात है स्त्री का यीशु के पास में लाया जाना। सातवीं बात है लाने वाले का अन्याय, लाने वालों का अन्याय। क्या है अन्याय? व्यभिचारिणी पुरुष को क्यों छोड़ दिया गया? ये अन्याय था। आज भी जो सीधे साधे लोग हैं, जेलों की सलाखों के पीछे हैं, और जो अन्यायी लोग हैं, वे लोग क्या हुए? घूमता है इधर उधर। प्रिय भाई बहन, आपकी क्या स्थिति है? 4 और 5 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है, तू इस विषय में क्या कहता है? और तब इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपना प्रति उत्तर देते हैं और कहते हैं, जो कोई तुम में निष्पाप हो वही पत्थर मारे। सारे लोग चले गए और लास्ट में वो स्त्री केवल बची और वो साथ में प्रभु यीशु मसीह बीच में। तो बीच में सामने स्त्री खड़ी है और प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह ने सीधे खड़े होकर के 10 पद में, तो वहाँ पे लिखा है, उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है और वो कहता है, अब से फिर पाप मत करना। आपकी क्या हालत है? क्या आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है? क्या कब दोष लगा रहा है? किसको संबोधित कर रहा है? उद्देश्य क्या है उनका दोष लगाने का? समस्या क्या है आपके जीवन में? किस बात को लेकर के दोष लगा रहे हैं? पाप छिप नहीं सकता है और लाने वालों का अन्याय आपके साथ में कैसा है नहीं मालूम हमें, लेकिन आपको मालूम है, प्रभु को मालूम है। अपनी समस्या को अपने प्रभु के सामने रखें और प्रभु आपका जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आइए दुआ करें। यीशु, आपका धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सारे पापों से आप बचा कर रखें, ताकि लोग न्याय के साथ रहकर समाज में प्रभु जी मेल और भाईचारा और शांति को बनाए रखें, पवित्रता को बनाए रखें, ताकि पवित्रता के साथ रहकर आपकी महिमा कर सकें। वो निष्पाप बन जाए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप हमें पवित्र बनाया है और आप चाहते हैं कि सारे लोग पवित्र बने। इसलिए प्रार्थना करते हैं आप सहायता। धन्यवाद। साथ प्रार्थना यीशु के नाम से।